हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब के नाम है मधु। आज का विषय है प्रत्यय। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने बता चुके प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के में अंत में जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के अंत में जोड़कर जो नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का भी कुछ विशेषताएं हैं। मैंने बोला था क्या होता है विशेषताएं ना। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्ययों का अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यय का कभी स्वतंत्र प्रयोग हम कहीं भी नहीं करते हैं। इनके प्रयोग मूल शब्द को अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इनके प्रयोग से मूल शब्दों के मतलब मूल शब्द के अंत में जोड़ने के बाद उसका अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। प्रत्यय क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़कर अनेक प्रकार के शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय कितनी प्रकार के हैं ना प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में बता चुकी हूँ, अभी तद्धित प्रत्यय के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। हम पहले तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्येक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं ना। ये प्रत्यय क्या होता है ना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के अंत में जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं ना। ये भी तद्धित प्रत्यय भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, उर्दू फारसी तद्धित प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ का प्रयोग। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तद्धित प्रत्यय के कुछ भेद। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं तद्धित प्रत्यय कर्तृवाचक। ठीक है, कर्तृवाचक में क्या है ना, देखिए ना, प्रत्यय है एरा, मूल शब्द है लूट, सांप, काम। तो ये नया शब्द जो बना है उस लुटेरा, सपेरा, कमेरा, तो ये सब देखिए। आर, आर प्रत्यय है, मूल शब्द लोहा, सोना, तो बना क्या है लुहार, सुनार, इसी प्रकार कर्तृवाच्य। ठीक है, इया, इया प्रत्यय है मुख, सुख, रसोई, तो मुखिया, सुखिया, रसोईया। ये कार, कार प्रत्यय है, मूल शब्द जो है या जिसे कहते हैं हम मूल शब्द पत्र, चित्र, कला, साहित्य। पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, साहित्यकार। गर, गर प्रत्यय है, मूल शब्द है जादू, बाजी, जादूगर, बाजीगर। ठीक है, तो ये प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आ रहे भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय देखिए ता, ये भाववाचक प्रत्यय में ता, ता मूल शब्द के लघुता। भाववाचक के बारे में भी पहले भी आप पढ़ चुके हो। लघु, लघुता, प्रभुता, मधुरता, सुंदरता। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा में हम लगाते हैं ता, त्व, इमा, आई। ठीक है, ये प्रत्यय लगा के हम नए शब्द बनाते हैं। तो मूल शब्द क्या है पुरुष, स्त्री, व्यक्ति,
देव। तो नया शब्द क्या बना? पुरुषत्व, स्त्रीत्व, व्यक्तित्व, देवत्व। ठीक है। इसी प्रकार देखिए संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक क्या है ना? देखिए प्रत्यय जा किसी के साथ संबंध होता है, जैसे जा मूल शब्द आए भाई बहन, संबंध को कैसे पता चला? देखिए नए शब्द बने भतीजा, भांजा। ठीक है। भाई के साथ जा प्रत्यय लगाने के बाद जो संबंधवाचक बने तो ये बना भतीजा। बहन के साथ जा बना के भांजा। ठीक है। इसी प्रकार एरा, एरा मूल शब्द क्या है ना? चाचा, मामा, फूफा। तो नए शब्द क्या बने? चचेरा, ममेरा, फुफेरा। ठीक है। आल, आल प्रत्यय है, मूल शब्द बना सूर और नाना। नए शब्द बने ससुराल, ननिहाल। संबंध बनाते हैं तो संबंधवाचक प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद आया लघुतावाचक। देखिए लघुतावाचक, तो लघुतावाचक प्रत्यय में क्या है ना? ई। तो मूल शब्द है टोकरा, पहाड़, रसा। तो टोकरा के साथ हम लघुतावाचक में प्रत्यय लगाए ई, टोकरी, पहाड़ी, रस्सी। इया, इया, या प्रत्यय है, मूल शब्द हुआ लोटा, खाट और डिब्बा। तो नए शब्द क्या बने? लुटिया, खाटिया, खटिया और डिबिया। ठीक है। तो अभी गुणवाचक, गुणों के बारे में जहाँ पता चलता है आपको, गुणों के बारे में देखिए ई प्रत्यय है। देखिए जंगल, लोभ, धन ये सब है। तो इसमें से जब हम लोग इसमें प्रत्यय लगा के किस प्रकार गुणवाचक में परिवर्तन करेंगे, नए शब्द बनेंगे। देखिए जंगल बड़ी ई जंगली, लोभी, धनी, क्रोधी। इसी प्रकार गुणों के बारे में पता चलता है। ईला मूल शब्द क्या है? चमक, रंग, गर्व। तो नए शब्द बने चमकीला, रंगीला, गर्वीला। ठीक है। ईय, देखिए ईय प्रत्यय है। ठीक है। तो मूल शब्द क्या है? स्वर्ग, राष्ट्र और भारत। तो गुणवाचक में क्या बना ना? स्वर्गीय, राष्ट्रीय, भारतीय। ठीक है। इसी प्रकार मय, मय प्रत्यय है जल और दया। हाँ, तो नया शब्द बने गुणवाचक में क्या है? जलमय, दयामय। इत, इत प्रत्यय है, मूल शब्द है सुरभि, हर्ष, फल, पुष्प। तो सुरभित, हर्षित, फलित, पुष्पित, ये सभी आपके गुणवाचक में। अभी स्त्रीलिंग वाचक, स्त्रीलिंग वाचक देखिए ये बहुत सरल है समझना। देखिए स्त्रीलिंग वाचक, यहाँ प्रत्यय है ई, मूल शब्द देखिए क्या है ना? बेटा, बेटा पुल्लिंग है। चाचा, बेटा, चाचा, लड़का। ठीक है। ये सब पुल्लिंग है। जब भी ये प्रत्यय ई प्रत्यय लगाने के बाद ये स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गया, बेटी, चाची, लड़की, मामी। ठीक है। देखिए इनो, इन प्रत्यय है तो धोबी, माली, नाग। तो नए शब्द बने स्त्रीलिंग में, नए शब्द बने स्त्रीलिंग वाचक नए शब्द क्या बने न? धोबिनी, धोबिन, मालिन और नागिन। ठीक है। आइन, आइन प्रत्यय है, मूल शब्द क्या है ना? पंडित, लाल, ठाकुर। ये सभी पुल्लिंग है। देखिए तो इसमें से आइन प्रत्यय लगाने बाद स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गया। पंडिताइन, पंडिताइन, ललाइन, ठाकुराइन, ये सभी स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय। ठीक है। तो जेठ, देवर, सेठ, हाँ ये सभी मूल शब्द है। इसमें आनी प्रत्यय लगाने के बाद जेठानी, देवरानी, शेठानी। ठीक है। नी, नी प्रत्यय है सोर, ऊंट और मोर।
शोर तो नहीं होते हैं, शेर, शेर, ऊंट और मोर। तो नए शब्द बने शेरनी, ऊंटनी, मोरनी। ठीक है। अच्छा, देखिए उर्दू फारसी तद्दीब प्रत्यय, उर्दू फारसी तद्दीब शब्द है। तो पहले तो प्रत्यय, सभी आप प्रत्यय के बारे में तो पता है, जो मूल शब्द के बाद लगने से प्रत्यय। बट इसमें से मूल शब्द क्या होता है, कभी उर्दू शब्द होते हैं। ठीक है। तो देखिए आना, आना प्रत्यय है, मूल शब्द है मेहनत, मेहनत, रोज और साल। तो नए शब्द बने मेहनतान, रोजान, शालान। ठीक है। देखिए इन, इन प्रत्यय है, मूल शब्द नमक और शौक, नमकीन, शौकीन। ठीक है। खोर, खोर प्रत्यय है, मूल शब्द है रिश्वत, सूद, चुगली। नए शब्द बने रिश्वतखोर, सूदखोर, चुगलीखोर। इसी प्रकार गिरी, गिरी प्रत्यय है चमचा, नेता, दादा। ये सब मूल शब्द है। तो नए शब्द बने चमचागिरी, नेतागिरी, दादागिरी। ये सब क्या है ना, उर्दू फारसी तद्दीब प्रत्यय। ठीक है। उर्दू फारसी तद्दीब प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जोड़ते हैं। ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। देखिए कुछ कुछ शब्दों में उपसर्ग भी होते हैं, एक शब्द के अंदर उपसर्ग भी होते हैं और प्रत्यय भी होते हैं। ठीक है। देखिए कभी कभी एक शब्द ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को एक साथ जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर मैं दिखाने चाहती हूँ उपस्थित, ये नए शब्द है। तो उसमें से क्या क्या है, उपसर्ग है और मूल शब्द है। तो उपसर्ग, स्थित मूल शब्द और ई प्रत्यय। तो बने कैसे, उपसर्ग है, स्थित मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, तो उपस्थित। ठीक है। इसी प्रकार सम्मानित, तो सम्मानित में क्या क्या उपसर्ग है और मूल शब्द है। सम्मानित सम उपसर्ग है, मूल शब्द है मान और इत प्रत्यय है सम्मानित। अनुभवी, अनुभवी अनु उपसर्ग है, भव मूल शब्द है और ई तो प्रत्यय है। तो इसमें क्या है ना, अनुभवी। एक शब्द के अंदर हम उपसर्ग और प्रत्यय भी मैंने बता दिया। देखिए तत् उपसर्ग है और काल मूल शब्द है इन, तो नया शब्द बने तत्कालीन। इसी प्रकार नीर, नीर उपसर्ग है, मूल शब्द से पहले जो लगाते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, मूल शब्द के बाद अंत में लगते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। तो मल के मूल शब्द है, उससे पहले नीर उपसर्ग लगाए और ता लगाए हम प्रत्यय, तो नया शब्द बने निर्मलता। ठीक है। इसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर कैसे पता करें। उपसर्ग और प्रत्यय में दोनों शब्दांश है जो शब्द में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। इनमें अंतर इतना ही है, जो शब्द जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, और जो शब्द अंत में जुड़ते हैं उसको प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। थैंक यू।